भाई पाकिस्तान को मतलब क्या है चांद से? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। देखो, झंडे पे ऑलरेडी चांद है और चांद देख के ईद पता लगाती है, मौलवी दूरबीन से पता लगा ही लेते। ये बहन जो थी, ये अभी वाली, ये पबजी खेल रही थी, और दूसरी वाली बहन जो पहले आई थी, इसकी 19 साल की, वो खेल रही थी लूडो। मेरे दिमाग में इज्जत ही गिर गई यार, इन लोगों की दिल से इज्जत निकल गई। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की जब मुझे पता लगा कि ऐसे इमरान खान जैसे जोकर वहां से पढ़ के आए हैं। जैसे ही यूपी एटीएस ने बोला नॉक नॉक, हूज देयर? एटीएस हु? योर अब्बू। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। सीमा गुलाम हैदर का केस और से और पेचीदा होता चला जा रहा है दोस्तों। कभी यह टर्न आता है, कभी वो ट्विस्ट आता है, जैसी कोई 1980 के दशक की हिंदी फिल्म हो। प्लॉट के अंदर प्लॉट, जैसे प्याज होता है ना, प्याज की परत, एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत। अब यूपीएस की एंटी टेरर स्क्वाड ने, एटीएस ने यूपी पुलिस की, इसको उठा लिया और साथ में उठा लिया सचिन को और एक दो घर वालों को भी। अब इसके बाद यह पता लगा है, इसके पास से कुछ चीजें बरामद हुई हैं, जैसे कि वीडियो कैसेट्स, जिसमें इसकी पुरानी शादी, जो पहली शादी थी, उसके इसको वीडियोस मिले हैं कि इसकी शादी हुई, इसका निकाह हुआ पाकिस्तान में। दूसरी चीज, पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिला है और भी कई सारी चीजें मिली हैं। और जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस, अभी तो मीडिया के सामने चल रहा था ना ये सब मामला, मीडिया के सामने मीडिया आ रहा था और उसके घर वाले पर्चियों बैठ रहे थे कि भाई पहले तुम आओगे, फिर फलाना चैनल आएगा, फिर ढिमका चैनल आएगा। मतलब पूरी हो गई थी वो सेलिब्रिटी। और इसको बनाया किसने सेलिब्रिटी? एक मुजरिम को सेलिब्रिटी किसने बनाया दोस्तों? मीडिया ने। ठीक है, मीडिया जरूर रिपोर्ट करती है, संगीन मामला है, मैं मना नहीं कर रहा, मीडिया को रिपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन एक बंदे को आपने ऐसा बैठा दिया कि पता नहीं कौन ऊपर से फरिश्ता आ गया। ओ सीमा ये, सीमा वो। सीमा का सिर्फ ये है कि सीमा पार करके आई है गलत तरीके से। दैट्स इट, दैट इज द ओनली सीमा वी आर कंसर्न्ड अबाउट। अब दोस्तों क्या हो गया है कि एटीएस वाले उठा के ले गए। एटीएस वाले थोड़े से खतरनाक टाइप के होते हैं। अब एटीएस वालों ने हल्की सी चाबी लगाई होगी, जाहिर सी बात है। जैसी एटीएस ने सीमा के लगाई चाबी और सचिन के लगाई चाबी, वहां से, यानी कि पाकिस्तान हाई कमीशन जो नई दिल्ली में, वहां से कॉन्सुलर एक्सेस की डिमांड आ गई कि भाईजान हमें तो बात करनी है सीमा से, हमारी बंदी है। अच्छा, सीमा को आए हुए 2-3 महीने हो गए और 1 महीने से तो मीडिया की जीनत बन रखी है वो। तब पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं बोला, तब चुप। जैसे ही यूपी एटीएस ने बोला नॉक नॉक, हुज देयर? एटीएस हु? योर अब्बू। एटीएस हु? योर अब्बू। हो गया राइमिंग, कहानी खत्म। अब ये पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं नहीं, हमें सीमा से बात करो। अच्छा भाई साहब, ऐसा है कि इसके पहले भी एक लड़की आई थी, इकरा, उसको भी वापस भेजा था। कितना मुश्किल है इसका इंटरोगेशन करना और इसको वापस पाकिस्तान भेजना, कितना मुश्किल है। और यह काम कर देना चाहिए फौरन से 2 मिनट पहले। और पूरे भारत में सबको एजुकेट करिए कि देखिए आपके बीच में कोई पाकिस्तानी है कि नहीं, और अगर पाकिस्तानी है तो पता लगाइए। अगर आपको लहजे से पता लग जाएगा, शी इज तो वेरी वेल ट्रेंड यार, ये तो बहुत वेल ट्रेंड है ये सीमा ऐसी हिंदी, मैं बार बार, मीडिया भी बोल रहा है और मैं भी यही बार बार बोल रहा हूं, ऐसी हिंदी ये अगर सड़क पे किसी से साड़ी पहन के चली जाए, नॉर्मल ड्रेस पहन के चली जाए, कोई भी सलवार कमीज कुछ भी पहन के चली जाए और नॉर्मल हिंदी में बात करे, किसी का बाप नहीं पता लग सकता पाकिस्तानी है ये या तो बहरूपिया है या जासूस है, मुझे नहीं पता क्या है। ये तो एटीएस ही बताएगा जब एटीएस पूरी चाबी दे देगा इसको, सचिन को। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक और बात बताता हूं आपको, सचिन को भी चाबी मिलनी चाहिए। मैं सचिन के माँ बाप की बात नहीं कर रहा, वो बुजुर्ग हैं, उनको छोड़ दीजिए, गांव वालों की कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, अब वो ठीक है, गांव में कैमरा आ जाते हैं तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, पर इससे ज्यादा गांव वालों की गलती नहीं है। मैं सचिन से 2 बातें पूछना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि बेटा, तेरे को पबजी खेलने के लिए पाकिस्तानी औरत मिली, वो किसी की बीवी है, उसके 4 बच्चे हैं। पहली बात तो ये समझो, सैंक्टिटी समझो किसी रिलेशनशिप की, वो कैसी भी हो, वो जासूस हो, जो भी हो, XYZ, वो किसी की वाइफ है यार। तुम्हें उसकी बीवी मिली पबजी खेलने के लिए, तुमने उसकी बीवी के साथ पबजी खेला और उसने बोला मैं आना चाहती हूं, तुमने बोला अच्छा नेपाल के थ्रू आ जाओ। तुम भी आइडिया दे रहे हो यहां पे बैठे बैठे, और अब तुम बेचारा सा बन गए, कोने में बन गए। अब लोग, मीडिया कई बातें कह रही कि वो सचिन को दबाती है और सचिन को ब्लैकमेल करती है, सचिन अंडर प्रेशर है। वो मैं भी जानता हूं कि सचिन अंडर प्रेशर है, मैं मानता हूं कि सचिन मीना जो है वो अंडर प्रेशर है इस औरत के। मुझे ऐसा समझ में आया है कि सचिन उसके अंडर प्रेशर है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये करतूत किसकी? सचिन की करतूत है। तुझे पूरी दुनिया में करीब 200 मुल्क हैं, पाकिस्तानी औरत मिली 4 बच्चों वाली पबजी खेलने के लिए। भाई कौन, मतलब नेपाल से इधर आ जाओ, इधर से आ जाओ, चलो मैं तुम्हें लेकर आता हूं मेरे घर पे, ये किसका आइडिया था? और सचिन भी 22-23 साल का, कोई बच्चा तो नहीं है दूध पीता। फिर अभी कर्मों की सजा भुगतेगा ये, क्योंकि इसने उसको पनाह दी है।
ये भी उतना ही बड़ा गुनहगार है। मैं बता रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, सचिन के माँ बाप की बात नहीं कर रहा मैं। सचिन के माँ बाप बुजुर्ग हैं, उनको बेचारों को बाद ही में पता लगा कि बेटे ने इतना बड़ा कांड कर दिया। और गांव वालों से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गांव वाले अपना, वो बेचारे, उनको क्या पता। वो तो बाद में, गांव वालों को बाद में पता लगा जब ये भाई कांड कर चुका था। एक शादीशुदा औरत जिसके 4 बच्चे हैं, उसको बोलता है कि तू इंडिया आ जा, चिंता मत कर, ग्रेटर नोएडा में रहेंगे। क्यों रहेंगे भाई ग्रेटर नोएडा में? एनीवे, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इंडियन सरकार को, इनको ना पहले सीमा को और सचिन को, सचिन भी उतना ही बड़ा गुनहगार है जितनी सीमा है, सचिन को भी चाबी मिलनी चाहिए। इसके अंदर से बहुत बड़ा वीर ज़ारा और ये तारा सिंह वगैरह इसके अंदर से निकालना, इसको ना मैं बता रहा हूं आपको, सचिन को जरा टाइट करा जाए कि भाई तुमने आइडिया कैसे दिया, क्या क्या आइडिया दिया, बिल्कुल ठीक जगह गया। अगर ये, मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये किसी और एजेंसी के पास चला जाता ना, तो वहां पे, हाँ बताइए आपको क्या लगता है, ये एटीएस के पास पहुंचा, उत्तर प्रदेश पुलिस की। एटीएस बिल्कुल ठीक जगह है। अब एटीएस, मैं बता रहा हूं, एटीएस ऐसे निकालेगा इंफॉर्मेशन जैसे गन्ने में से जूस निकलता है, देखना आप। अब दोस्तों मैं बात करता हूं जो भारतीय नागरिक है कुलभूषण जाधव, जो कि था ईरान में अपना बिजनेस कर रहा था, ईरान में अपना धंधा कर रहा था, आराम से बैठा हुआ, ठीक है। उनको पता लगा कि साहब ये इंडियन है, हम कुछ ड्रामा कर सकते, क्योंकि बेवकूफ तो ही पाकिस्तानी, कभी अपनी गलती नहीं मानते, अपनी गलती मानेंगे नहीं, ठीक है। पाकिस्तान में बाढ़ आ गई तो इंडिया ने पानी छोड़ दिया है। अबे इंडिया में भी बाढ़ आ रखी है बेवकूफों, हमारे पास किसने पानी छोड़ा? हमने बोला किसी को कि चाइना ने पानी छोड़ दिया, तिब्बत ने पानी, हमने तो नहीं बोला किसी को। ये पाकिस्तानी हर समय यहूदी की साजिश है, हिंदू की साजिश है, इसी में 75 साल इन्होंने निकाल दिए ड्रामा करते हुए। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इन्होंने क्या करा कि ये कुलभूषण जाधव को वहां से खरीद कर लाए, दे पेड मनी टू द टेररिस्ट ग्रुप, कुलभूषण जाधव को खरीद के लिया पाकिस्तान, और पाकिस्तान में उससे मार के उसको ड्रग्स दिए, केमिकल दिए, उससे इकबालिया बयान ले लिया कि हाँ मैं तो जासूस हूं और मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, ठीक है। अब एक बात सुनो, मैं 2-3 बातें, ये कहते हैं उसमें से पासपोर्ट मिला, क्या सबूत है कि पासपोर्ट उससे मिला? क्या सबूत है कि पासपोर्ट उससे मिला? इन्होंने इसीलिए डर के मारे पाकिस्तानी कोर्ट में नहीं करा, क्योंकि सिविलियंस को पता लग जाता, कोई ना कोई आवाज उठा लेता। इन्होंने बोला मिलिट्री कोर्ट, फिर बोलते हैं जासूस तो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ही आते हैं। पता नहीं कौन सी बनाना रिपब्लिक है पाकिस्तान, राइट, कि हर जगह मिलिट्री कोर्ट, हर जगह मिलिट्री कोर्ट। इनको नॉर्मल जजों पर भरोसा ही नहीं है, इनको लगता है चोर हैं जज, हमारे सिर्फ फौजी अच्छे हैं। ऐसा नहीं होता भाई, दुनिया ऐसे रन नहीं करती। एनीवे दोस्तों, इन्होंने हिरासत में लिया कुलभूषण जाधव को और उसको टॉर्चर करना शुरू करा, उसको टॉर्चर करा, मारा, उसको ड्रग्स दिए, उसको केमिकल्स दिए, और ऐसे ऐसे केमिकल्स दिए कि वो बेचारा जाने अनजाने में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। हाँ, अब जो, क्योंकि इंसान को जब दर्द होता है ना, दर्द होता है, तो दर्द रोकने के लिए इंसान कुछ भी कर देता है। आप अगर मुझे दर्द दोगे और मेरी हड्डियां तोड़ना शुरू करोगे, ये हल्के हल्के, और फिर हड्डी तोड़ने के बाद अगर आप मेरा हाथ ऐसे करोगे टूटी हड्डी का, तो मैं चीख के मारे कुछ भी बोल दूंगा, ठीक है। आप बोलोगे गौरव आर्या तुम कैमरा हो, मैं बोलूंगा हाँ भाई साहब कैमरा हो, बहुत अच्छा लेंस लगा हुआ है और कैनन का कैमरा हूं मैं। कोई भी बोल देगा आप मेरे हाथ में दे दो यार। जनरल आसिम मुनीर है, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मेरे साथ एक कमरे में बंद कर दो आसिम मुनीर को, मैं आसिम मुनीर एक कमरे में बंद, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, और मेजर के हाथ में हो लठ, मेजर के हाथ में हो लठ, महादेव की सौगंध 30 मिनट के अंदर अगर जनरल आसिम मुनीर ने यह कबूल नहीं करा कि वो बिजली का खंबा है, आप मेरा नाम बदल देना। 30 मिनट के अंदर वो कबूलनामा साइन करेगा कि मैं जनरल आसिम मुनीर असल में नोएडा अथॉरिटी का बिजली का खंबा हूं, साइंड आसिम मुनीर। ये तो बड़ा आसान है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बयान चलते हैं, यू नो, कन्फेशन अंडर ड्यूरेस, ये पाकिस्तान में चलता है। यही काम उन्होंने कुलभूषण के साथ करा। खैर, बात हो रही थी सीमा गुलाम हैदर के कॉन्सुलर एक्सेस की। 12 बार भारत ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा, इन्होंने नहीं दिया, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चल रहा है, पाकिस्तान ने नहीं दिया कॉन्सुलर एक्सेस। पाकिस्तान ने बोला नहीं, नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, हम कॉन्सुलर एक्सेस ही नहीं देंगे। इसकी वाइफ मिलने गई, इसका मंगलसूत्र उतार दिया, कह रहे हैं उसके अंदर कैमरा होता है। यार तुम इंसानों के जानवर हो यार, तुमने एक शादीशुदा औरत का तुमने मंगलसूत्र उतार दिया। ठीक है बेटा, बैटिंग तो हमारी भी आएगी पाकिस्तानियों, बैटिंग हमारी आएगी, क्योंकि सबकी बैटिंग आती है, विधि का विधान है, सबकी बैटिंग आती है, और जिस दिन हमारी बैटिंग आएगी, खैर एनीवे तब की तब बात करेंगे जब हमारी बैटिंग आएगी, ठीक है। ओके, तो दोस्तों स्टोरी क्या हो गई कि सीमा गुलाम हैदर के लिए उन्होंने कॉन्सुलर एक्सेस मांग लिया। अब इससे पूछेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम मुझे बताओ, तुम कैसे आई हो, ये बताओ, वो वहां से बंदा आएगा। अभी भारत ने बोला है कि हम सोचेंगे इसके बारे में। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं
ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सीमा गुलाम हैदर को कॉन्सुलर एक्सेस उसका नहीं दिया जाए पाकिस्तान को। ये मेरी दरखास्त है आपसे। रखिए जरा 1-2 साल आराम से, फिर फेंकिएगा पाकिस्तान पूरा। ये इसकी साजिश बहुत गहरी है, उसको लात मार के निकालना है देश से, ये बात तय है, लेकिन कब निकालना है ये सरकार सोच ले, कब निकालना है। और इसको उत्तर प्रदेश में ही रहने देना, मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो हमारे ये जो कुछ एक्टिविस्ट टाइप के हैं ना, पाकिस्तान की फंडिंग वाले, ये कुछ एक्टिविस्ट झोला लेके जो हर एजिटेशन में पहुंच जाते हैं, ये आपको फार्मर एजिटेशन में भी दिखेंगे, ये आपको शाहीन बाग में भी दिखेंगे, ये आपको हर जगह दिखेंगे, हर जगह दिखेंगे। ये सेम चेहरे आपके, सेम चेहरे, ठीक है, ये झोला टाइप, ये सेम चेहरे दिखेंगे, डफली वफली लेके गाना गाते हैं, ये फिर चालू हो जाएंगे इसके लिए। तो इसको उत्तर प्रदेश में रखिए। उत्तर प्रदेश में तो एनीवे डफली वाला नॉट वेलकम, ठीक है। आप इनको फिट करिए, यूपी एटीएस सब कुछ निचोड़ के आपको निकालेगा, कुछ महीनों की बात है, बिल्कुल फिट होकर इसको तब इसको भेजेंगे वापस। और भेजना इसको जरूर है, इसको भेजना जरूर है। बस एक मेरी रिक्वेस्ट है कि उसके बच्चे जो हैं सीमा के, वो मासूम हैं, वो इनोसेंट हैं, ठीक है। उनकी माँ क्रुक है, अलग चीज है, सचिन भी क्रुक है उतना ही बड़ा, उसको भी सजा मिले पूरी, ठीक है। सीमा गुलाम हैदर शुड गो बैक टू पाकिस्तान आफ्टर इंट्रोगेशन, सचिन शुड बी इन जेल, और जो उसके बच्चे हैं, ठीक है, उनका A1 इंतजाम किया जाए, A1 इंतजाम जो भारत सरकार कर सकती है, यूपी गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि बच्चे मासूम है, बच्चों से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वी शुड लुक आफ्टर द किड्स टिल देयर मदर इज सेंड बैक टू पाकिस्तान। अच्छा दोस्तों, एक और केस आया था जो मैंने मेंशन करा था, मैं आपको वो भी जल्दी से बताता चलूं। ये इकरा जीवानी एक पाकिस्तानी लड़की थी जो भारत में घुस आई थी, ठीक है, और इसने बोला था कि भाई ये 19 साल की लड़की थी, ये जनवरी 23 को, यानी इस साल की जनवरी को ये बेंगलोर पहुंच गई नेपाल के बॉर्डर से। फिर नेपाल के बॉर्डर से आई होगी, या तो यूपी में आई होगी, बिहार उत्तराखंड कहीं से भी आई होगी, और फिर वहां से ये आई और फिर ये उधर चली गई बेंगलोर। और एक इंडियन नेशनल, एक लड़का है मुलायम सिंह यादव, 26 साल का, ठीक है, ये ऑनलाइन लूडो खेल रही थी। ये बहन जो थी, ये अभी वाली, ये पबजी खेल रही थी, और वो दूसरी वाली बहन जो पहले आई थी इसकी 19 साल की, वो खेल रही थी लूडो। ये दुबई गई, फिर काठमांडू की फ्लाइट से अंदर आई है, और ये लोग बैंगलोर में रहने लगे, जहां पे ये बंदा जो यादव है, ये यूपी का रहने वाला, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। और यादव ने ये जो बंदा था, ये क्या नाम है इसका, मुलायम सिंह यादव, ये इसने इंडियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फॉर्ज करे और गलत नाम से इकरा, और ये लोग बेंगलोर सिटी में रह रहे थे। ये voicepk.net है, ये पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है जिसको मैं यहां पे कोट कर रहा हूं, ठीक है जी। तो ये बात हो गई है। अच्छा, इसके अलावा चंद्रयान 3 भारत ने लॉन्च करा, और पाकिस्तान का फॉर्मर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी ने बोला कि यार जो इंडियन हैं ये तो बेकार का काम कर रहे हैं। अब हैं तो डब्बू जी कहते हैं हम प्यार से, बड़े ही इज अ गुड पर्सन, मुझे काफ़ी ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मैं भी इनको ट्रोल करने की कोशिश करता हूं। द मैन हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ही कैन टेक अ पंच, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब सिर्फ वही पंच मारते हैं, अगर आप इनको पंच मारो तो इसमें इतना है फवाद चौधरी में कि ये पंच सिर्फ मारता नहीं, पंच खाने की भी औकात रखता है, हिम्मत रखता है। तो आई डिसएग्री विद हिम, बट ठीक है, बंदे में दम है, राइट। अच्छा जी, अब क्या हो गया कि इन्होंने बोल दिया कि भाई चंद्रयान 3 ये इतने कह रहे हैं, इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है यार, इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। देखो, हमें आंख से तो चांद दिखता ही है, ठीक है। और भाई पाकिस्तान को मतलब क्या है चांद से, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। देखो, झंडे पे ऑलरेडी चांद है, और चांद देख के ईद पता लगाती हो, मौलवी दूरबीन से पता लगा ही लेते हैं। मौलवी साहब कह रहे कल ईद है, कहानी खत्म हो गई। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रॉकेट जाएगा, सैटेलाइट लेके, सैटेलाइट चांद पे जाएगी, रोवर निकलेगा, ये होगा, ये सब कह रहा है, करने की जरूरत ही नहीं, इतने पापड़ क्यों बेलने हैं यार। वो कह रहा है इतने पापड़ क्यों बेलने हैं, और बिल्कुल सही, आई एग्री विद फवाद चौधरी, पाकिस्तान को कोई भी पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी पापड़ बेलने की जरूरत नहीं, कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। फवाद चौधरी कह रहा है यार, कह रहा है ये इंडिया के चौंचले हैं यार, ये इंडिया को करने दो, ठीक है, हमें कोई लेना देना नहीं है इनसे। तो इन्होंने भाई साहब ये मना कर दिया। इन्होंने बोला कि यू डोंट नीड टू गो टू सच ग्रेट लेंथ्स फॉर मून साइटिंग। मून साइटिंग, अबे मून साइटिंग के लिए नहीं गए डब्बू मेरी जान, वो मून साइटिंग के लिए नहीं गए, वो मून के अंदर देखने के लिए गए हैं कि वहां पे है क्या। दे हैव गॉन टू एक्सप्लोर न्यू टेरिटरी। वो अलग अलग जगह देखने गए हैं कि क्या होता है वहां पे, कैसा है, इन्वेस्टिगेशन करने गए हैं, रिसर्च करने गए हैं।
एनालिसिस करने गए हैं, सब कुछ करने गए हैं। मून साइटिंग नहीं, इसने एक्चुअली क्या है कि ऐप बनाया था, मैं आपको बताता हूं। डब्बू जी ने एक ऐप बनवाया, पाकिस्तान में भी ऐप बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। डब्बू जी ने ऐप बनवाया और ऐप से पता लगता था कि ईद कब आने वाली है। तो ये सोच रहा है कि ऐप बनाने गया है चंद्रयान। आप देखिएगा डब्बू जी ऐप आप डालिए, उसमें फवाद चौधरी मोबाइल फ़ोन ऐप, इसने ऐप बनाया। ऐप पे आप देखो, आपको पता लग जाएगा किस दिन ईद होने वाली है। तो ये कहता है कि उसी से करो। ऐप से देखे चांद देखो, फिर ईद आएगी। ये उस चक्कर में है डब्बू। साइटिंग ऑफ द मून, दे हैव नॉट गॉन साइटिंग ऑफ द मून। तो आपको यहां से चांद दिखता है। जैसे पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है कि वो धरती पे बैठ के चांद देखें, हिंदुस्तानियों की ख्वाहिश है कि चांद पे बैठ के धरती देखें। हमारी ख्वाहिशें थोड़ी सी अलग है, मुख्तलिफ है, राइट? ओके। अच्छा दोस्तों, एक और खबर है। पाकिस्तान को पता नहीं 20-25 कितने बंदे मार दिए अभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। यार मार मार के दुम्बा बना दिया पाकिस्तानियों का। और अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि तुम लोग बहुत गलत हो, अफगानिस्तान तुम गलत हो, तालिबान तुम गलत हो। तालिबान ने शट अप कॉल दे दिया। तालिबान ने बोला मुंह बंद रख दे, मुंह बंद रखना, कुछ बोलना मत। तो अब पाकिस्तानी टीवी एंकर कह रहे हैं अटैक करो, अटैक करो। यही टीवी एंकर, एक फीमेल टीवी एंकर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है? लेकिन इंडिया में उनके बड़े मीम बनते हैं, बहुत मजाक। जब भी इंडिया में कोई भी पाकिस्तान को लेकर कॉमेडी होती है, उस फीमेल एंकर का नाम जरूर लिया जाता है, राइट? तो उस फीमेल एंकर, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसने भी बड़ा सेलिब्रेट करा था कि अब मोदी, देखना, मोदी जलील और ख्वार होगा, मोदी रुसवा होगा, क्योंकि जो साजिशें करता है, राइट, हमारे खिलाफ, अब उसको पता लगेगा हमारे ते मुसलमान भरा हैं, जे काबुल में ते साढ़े भरा हैं मुसलमान हैं। तो और उस फीमेल एंकर ने यहां तक बोल दिया कि भाई साहब, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ, उससे पूछना बहन तुझे पता है स्ट्रेटेजिक डेप्थ का क्या मतलब है? पता है कि ऐसी लिख के दे दिया विकिपीडिया से स्ट्रेटेजिक डेप्थ। उसने अनाउंस कर दिया टीवी एंकर ने कि भाई स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई अफगानिस्तान को, ये हो गया, वो हो गया। और इमरान खान सेलिब्रेट कर रहा था, आप देखना, जहनी आजादी, ये सब। ये पाकिस्तानियों के साथ प्रॉब्लम है भैया, प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन। पीसी एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी प्रॉब्लम है, प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन। ये पास नहीं होते, पहले लड्डू बांटना शुरू कर देते हैं, हम पास हो गए, फिर बाद में पता लगता है फेल हो गए। अच्छा, इनके बाकी टीवी एंकरों ने भी बोला, जो लाल टोपी है, लाल टोपी ने भी बोला कि इंशाअल्लाह अब हम फतेह करेंगे भारत पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लेडी थी, क्या नाम है, वो स्पोक्स पर्सन थी एक, उसने बोल दिया कि अब तालिबान हमारी मदद करेंगे कश्मीर पे फतह करने के लिए, हमारी मदद करेंगे। इतनी बकवास कर दी पाकिस्तानियों ने। और मैं सोच रहा हूं यार, ये पाकिस्तानी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है क्या है यार? ये तो कहते रहते हैं हमारा ये लीडर ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, ये हार्वर्ड, ये हाल है ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड का। यार मेरे दिमाग में इज्जत ही गिर गई यार, इन लोगों की दिल से इज्जत निकल गई ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की, जब मुझे पता लगा कि ऐसे इमरान खान जैसे जोकर वहां से पढ़ के आए हैं। हद हो गई यार, इतना सेलिब्रेशन। एक महीने के अंदर, विद इन 1 मंथ, जो टीटीपी ने और तालिबान ने ठाठा करी है ना, ठाठा जो उन्होंने करी है, आज तक मैं बता रहा हूं 700-800 या 1000 तक इनके बंदे मर चुके हैं। इतने बंदे, मतलब सिविलियंस, पुलिस वाले, सब कुछ मिला मुलू के अगर आप देखें तो, बिकॉज लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 400-500। इन्होंने इतने मार दिए, इतने पाकिस्तानी मार दिए कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यार ये क्या ड्रामा चल रहा है तुम्हारा, तुसी तो साढ़े भरा हो, तुसी भी मुसलमान थे, अस्सी भी मुसलमान हैं जी। और तालिबान कह रहा है बेवकूफों। और तालिबान ने पहले भी इनको वार्न करा था कि यार हमारे नाम पे भीख मत मांगना, पाकिस्तानी की आदत है भिखारी। ये इनको लगता नहीं है कि वो कह रहे हैं चलो हमें नहीं मिल रहा, हो सकता है तुम्हारे नाम से कुछ मिल जाए। उनके लिए भी भीख मांग रहे थे, जबकि तालिबान ने बोला हम देखो, हम अफगान हैं, हम पठान हैं, हम ना भूखे पेट सो जाएंगे यार, हम भूखे सो जाएंगे यार, लेकिन हम भीख नहीं मांगेंगे। जो पश्तून है, जो पठान है ना, उसकी गैरत ही इजाजत नहीं देती कि किसी के सामने हाथ फैलाए। हम हाथ नहीं फैलाएंगे यार। ये कहते हैं नहीं यार, हम तो लाहौरी हैं यार, हमारी तो गैरत है ही नहीं, हम तो मांग लेते हैं किसी से भी, चलो हम तुम्हारे लिए भी मांग लेते हैं। उन्होंने फिर हाथ जोड़े, अफगानों ने हाथ जोड़े, भाई हमारे नाम पे मत मांगना, हम भूखे सो जाएंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे। इसने बोला नहीं तुम मांगोगे भीख। अब वो लोग ठोक रहे हैं इनको बुरी तरीके से। अब इनको पता नहीं लग रहा, कल तक जो कहते थे कि भारत के कॉन्सुलेट हैं, ये है वो है, राइट, भारत कर रहा है, अब तो भारत नहीं है वहां पे, अब कौन कर रहा है? ये रौदी साजिश है, यहूदी हैं, ये सब हैं करके इनका काम चल रहा है, फॉरेन पॉलिसी का। दोस्तों यहां पे मेरा वीडियो खत्म होता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।